ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 28वां अध्याय और 61 श्लोक। माया रोषा मया सृष्टा यत् पुमांसं स्त्रियं सतीं मन्यसे नो भाई नो भयं यद्वै हंसो पश्यावयोर्गतं गतिम्। तुम कभी अपने को पुरुष, कभी अपने को स्त्री, कभी क्लीन मानते हो। यह सब शरीर के कारण है जो माया के द्वारा उत्पन्न है। यह माया मेरी शक्ति है। वास्तव में हम दोनों, तुम और मैं, विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप है। तुम इसे समझने का प्रयास करो। मैं वास्तविक स्थिति बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बड़ा रो रही है बेचारी, बड़ी दुखी है। हाँ, भगवान क्या बता रहे हैं कि तुम जो ये भिन्नताएं कर रहे हो, कैसे कैसे कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ तो आई मस्ट अप्लाई लिपस्टिक। दिस इज मैंडेटरी बीइंग फ्री। एंड पुरुष के लिए अकड़ होना जरूरी है। ज़्यादा अकड़ोगे नहीं तो पत्नी सर पे चढ़ जाएगी। सो वट एवर, हाँ, सम पीपल आर अज्यूमिंग फ्यू थिंग्स बेस्ड ऑन द बॉडी। हाँ, बट वो कह रहे हैं तुम पुरुष हो ही नहीं, बेमतलब में अकड़ खा रहे हो। अभी 10 लग जाएंगे, अभी ये पत्नी संभाल रही होगी, खाना मुंह में डालेगी तुम्हारे। अरे ऐसे मैं जा रहा हूँ, सुनो सुनो, मैं चला जाऊंगा। वो भी अटेंशन गेन करने के लिए, और वही संभालेगी उस वक्त। और अभी पुरुष अकड़ ले जा रहे हो, राइट? तो कह रहे हैं कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई जानवर नहीं है। हम सब क्या है? आध्यात्मिक, विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप है। समझने का प्रयास करो, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं तुम्हें वास्तविक स्थिति बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करो। परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों की वास्तविक स्थिति गुणात्मक रूप से एक जैसी है। हाँ, हम भी भगवान जैसे, बोलिए, नहीं है। ये कह रहे नहीं है, वो कह रही है। मतलब भगवान ने अपने जैसा बनाया था। अपने जैसा बनाया है क्या? मतलब वैसे नहीं है। गुण हमारे वैसे नहीं है ना भगवान जैसे है। मतलब थोड़े बहुत हैं, 2-4। ये कह रहे सारे हैं। 64 मायावाद है? जैसे हम सच्चिदानंद हैं, तो फिर क्या रहेगा? ऑल नॉलेज इटर्नल एंड इटर्नली ब्लिसफुल। बचा ही क्या है? अगर हम ये समझें प्रभुपाद के एग्जांपल्स की समुद्र की बूंद और समुद्र एक जैसी है, तो समुद्र की बूंद में क्या नहीं है जो समुद्र में है? बताइए। उसके अलावा क्वांटिटी की तो आप लोगों ने बात ही नहीं करी। आपने तो बोला ये नहीं है, वो नहीं है। सच्चिदानंद है लेकिन ऑल में नहीं है। आपने बोला कि ऑल नॉलेज। चित्त का मतलब क्या होता है? हाँ, तो भगवान क्या है? भगवान नहीं, सच्चिदानंद भगवान के नाम, इसमें क्या ऐड होता है सच्चिदानंद में? ऑल सच्चिदानंद क्या ऐड होता है? भगवान को आपने नहीं सुना वो सच्चिदानंद है, तो हम भी सच्चिदानंद। तो इसमें डिफरेंस कहाँ है? हमें नॉलेज है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। अरे भैया, वो प्रॉब्लम इस बॉडी में है ना, कि हमें केवल इस बॉडी की नॉलेज है। लिबरेटेड स्टेट में तो वी आर आल्सो नॉलेजेबल, बट प्रॉब्लम कहाँ है फिर? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को कैसे समझे? क्वांटिटी, ये क्वांटिटी क्या होता है? हमारे, हम लोग जैसे चिंगारी है, जैसे हम बोलते हैं चिंगारी किसी चीज पे गिरेगी तो क्या होगा? चिंगारी बुझ जाएगी, उसके बाद आवरण आ जाएगा, है ना? आप एक बल्ब को ढक सकते हो कंबल से, सूर्य को ढक सकते हो कंबल से। हाँ, अपने को ढक लोगे आप, लेकिन सूर्य के आगे नहीं लगा सकते। लगा दो, बंद कर दो, रोशनी हटा दो। तो ये दिस इज द थिंग। हम एक बल्ब की तरह है जिसको ढका जा सकता है। इसका हटा लिया जाए तो ये बल्ब के अंदर पूरी वही सब रोशनी है। समझ में आया? तो यहाँ पे बता रहा है कि आप और मैं एक जैसे ही हैं गुणात्मक रूप से। बात करें, परमेश्वर परमात्मा है और परमात्मा तथा जीवात्मा व्यक्तिगत आध्यात्मिक आत्मा है। व्यक्तिगत आध्यात्मिक आत्मा, यद्यपि दोनों ही आध्यात्मिक है, किंतु जीवात्मा जब प्रकृति के संपर्क में आता है तो अपनी पहचान को भूल जाता है, ढक जाती है। हाँ, तब वो अब क्या मानता है कि मैं प्रकृति से पैदा हुआ हूँ। मदर नेचर इज माई मदर।
पता नहीं फादर तो नहीं है इनके पास कोई, बट जो भी कहते हैं कि मदर नेचर इज माई मदर। भौतिक देह के कारण वह भूल जाता है कि वह परमेश्वर का सनातन अंश है। इसको भूल जाता है। जो भगवान कहते हैं कि ममे वांशो, मेरा ही अंश हो। भगवान तथा जीव दोनों ही सनातन है, और सनातन नामक एक स्थान भी है जो इस प्रकृति से परे है। जीव और ईश्वर का वास्तविक वासस्थान वो जगत है, ये भौतिक जगत नहीं है। वो इस भौतिक जगत में आया है, ये उसका वास्तविक घर नहीं है। होता है वह इस भौतिक जगत में इंद्रिय भोग करने का बहुत प्रयत्न करता है, क्योंकि उसके पास कोई बढ़िया सी चीज आ गई है। वो बढ़िया सी चीज क्या है? तो ये शरीर ऐसा शरीर नहीं है किसी के पास, खूब दिमाग है, हाथ का ये उंगलियां देख लो कितने काम की चीजें हैं। एक एक चीज बड़ी सोच के बनाई गई है। आदमी सोच ही रहा है इस बारे में। रोबोट की ऐसे घूमती होंगी, ऐसे कर सकता है रोबोट? ऐसे ऐसे कर सकता है? इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है ऐसे 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 करता हो, है ना? बट ऐसा 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 जैसा हम कर लेते हैं, गर्दन को कैसे भी। बहुत चीज है, कितना सोचा गया हुआ इसके लिए, जिसको आज तक हम कॉपी करके नहीं बना रहे। तो ये जब बढ़िया सी चीज हमें मिल जाती है, जैसे कि बच्चे के हाथ में एक बढ़िया सा डंडा आ जाता है, उसके बाद वो थला थ्रू थू थान करने लगता है। और वहीं उसके विपरीत कोई समझदार व्यक्ति उस डंडे से बड़े काम ला सकता है। किसी जानवर को भगा सकता है, रक्षा कर सकता है, सुरक्षा कर सकता है। तो जो पद भ्रमित आत्माएं होती हैं, उनको जब एक शरीर मिल जाता है तो पागल हो जाती है, पागल। जैसे कि जिस दिन हमारा बड़ा अच्छा मौसम होता है, शरीर में बीमारी नहीं होती है, तो मन करता है लूट लो, खसूट लो, खा लो, पी लो, शराब पी लो, घूम के आ जाओ, मजे करो, क्या करना है जीवन में। और उसके विपरीत जब बहुत बीमारी होती है तो लगता है जीवन बेकार है, सब बेकार है, बेकार है, सब नीरसता लगती है, सब बेकार, फीका फीका। और शरीर के स्वस्थ होते ही उसको भोग करने का मन करता है। लेकिन समझदार व्यक्ति क्या करता है? स्वस्थ समय पर या बीमारी पर वो इस शरीर का सदुपयोग करता है कि ये इस काम के लिए नहीं बना है, क्योंकि इस काम के लिए तो शेर भी है, चीता भी है, और जानवर भी, बहुत सारे जानवर हैं, उनके पास भी अवेलेबल है। ये वो समझता है। ये बता रहे हैं प्रभुपाद कि उसको वैकुंठ वासी बनने का प्रयास करना चाहिए, उसको वापस जाने का प्रयास करना चाहिए। जिस विधि से भगवान के धाम में जा पाए वो भक्ति योग है। भौतिक देह के अनुसार किसी क्षणिक धर्म को ना स्वीकार करके मनुष्य को सनातन धर्म स्वीकार करना चाहिए। समझ में आया? सनातन धर्म मतलब हिंदुओं का धर्म, जो हमारा पहले से था, पहले का पिछले जन्म में। हाँ, नित्य कृष्णदास। जब तक मानव समाज झूठी भौतिक पहचान के आधार पर कार्य करता रहेगा, तब तक सारा विज्ञान और दर्शन तथा कथित विकास सब व्यर्थ है। समाज गुमराह हो रहा है। अंधा, इस संसार में अंधा अंधे का मार्गदर्शन कर रहा है। तो वो ब्राह्मण उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं विदर्भी को। अहम भगवान चान्यस्त्वम त्वमेवाहम विचक्षु भो ननौ पश्यन्ति कवश्छद्रम जातु मनागति गपि। हे मित्र, मैं परमात्मा और तुम आत्मा होकर भी गुण में अभिन्न है, क्योंकि हम दोनों आध्यात्मिक हैं, अभिन्न हैं। वास्तव में हे मित्र, तुम मुझसे अपनी स्वाभाविक स्थिति में भी गुणात्मक रूप से भिन्न नहीं हो। तुम इस विषय पर तनिक विचार करो। अपनी स्वाभाविक स्थिति में, जब आप अपने नेचुरल स्टेट में आ जाओगे, तब तुम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। मैं भी खुश रहता हूँ, तुम भी खुश रहते हो। अभी तुम सड़े गले रहते हो, हमेशा चिंता में रहते हो, इसने ऐसा कह दिया, इसने वैसा कह दिया, इसने डांट दिया, कुछ ना कुछ। क्योंकि अभी हम स्वाभाविक स्थिति में नहीं है, इसलिए हम ब्लिसफुल नहीं है। हमें ब्लिसफुल करना पड़ता है, हमें बार बार पंप की जरूरत है, बार बार मोटिवेशन की जरूरत है। कोई आए और हमसे डिस्कशन करे तो मेरे अंदर की गंदगी, मेरे अंदर के विचार निकलेंगे और तब हम खुश होते हैं। ये हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। तुम इस विषय पर तनिक विचार करो। जो वास्तव में महान विद्वान है और जिन्हें ज्ञान है, वे तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं पाते। बार बार ध्यान को रखिए, क्योंकि मायावादी भी यही कहते हैं कि हम लोग मायावादी नहीं हैं। हम ये जानते हैं कि हम भगवान के सर्वेंट हैं, हम भगवान जैसे ही हैं। मैं और मेरे पिताजी की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन मैं पिताजी नहीं हूँ, पिताजी वही है। मैं उनका बच्चा हूँ। समझ में आया? ये उसको हमेशा पता रहता है। तो इस प्रकार से जीवात्मा को ये पता रहता है हम दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन मैं उनका बच्चा हूँ, वो मेरे पिता है, वो मेरे मालिक है। ये समझना चाहिए। एक जैसे होते हुए भी हम लोग अलग अलग हैं। यथा पुरुष आत्मान
मेकमादर्श चक्षुषो द्विधा द्विधा भूतमवेक्षेत तथैवान्तरमावयो। जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर के प्रतिबिंब को दर्पण में अपने से अभिन्न देखता है। देखते हो आप लोग शीशे में अपने आप को देखते हो? हाँ, कौन देखता है आपको? खुद ही देखते हैं, मानते हैं ना कि मैं हूँ। और वहाँ पे कुछ काला काला लगा होता है, अगर दिखता है आपको तो क्या करते हो आप? यहाँ से हटाते हो या वहाँ से हटाते हो? यहाँ आपको पता है एक ही है, यहाँ से हटाऊंगा तो वहाँ से अपने आप हटता है। तो इस प्रकार से अभिन्न देखता है, जबकि दूसरे लोग वास्तव में दो शरीर देखते हैं। उसी प्रकार तो समझना पड़ेगा, इस भौतिक जगत में जिसमें जीव प्रभावित होकर भी प्रभावित नहीं होता, ईश्वर तथा जीव में ये अंतर है। हाँ, वो देख पाते हैं, हम लोग देख नहीं पाते। हम लोग भिन्नताएं करते हैं या नहीं करते हैं, वो किसके आधार पर? जैसे हम अपने परिवार में अपना ही मानते हैं इसको कि ये हमारा है, दूसरे को अलग मान लेते हैं। लेकिन जो पंडित है, हाँ, शिला प्रभुपाद क्या बता रहे थे आज? पंडित कौन है? हाँ, भूल गए आप लोग? पंडिता समदर्शिना तो है ही। तो प्रभुपाद ने बोला नॉलेजेबल और पंडित बनना है तो क्या करो? चाणक्य पंडित का श्लोक बताया उन्होंने, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पंडिता। प्रभुपाद कह रहे हैं पंडित मतलब नॉलेजेबल। पंडित मतलब चोटीदारी पंडित नहीं होता है, नॉलेजेबल ज्ञानी व्यक्ति बनना है तो क्या करो? केवल ये समझो कि जो दूसरे का पैसा है वो मेरा नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं हो, बेकार है। मैं उससे लालच नहीं करूंगा, मैं उससे अट्रैक्ट नहीं होऊंगा, उसकी सैलरी इतनी है, उसका घर इतना बड़ा है, आई डोंट केयर। मात्र बस परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। और दूसरे की जो पत्नी है वो मेरी माँ के समान है, जो इतना समझे। और तीसरा ये समझे कि मैं और सब में कोई अंतर नहीं, हम सभी उस भगवान के अंश हैं। इस प्रकार एक चंडाल को भी उस नजर से देखे, एक ब्राह्मण को भी उस नजर से देखे, एक कुत्ते को, डॉग ईटर को, सबको उस नजर से देख पाए, उस अंश रूप में। वो जो ऐसा कर पाए वो कौन है? वो पंडित। समझ लीजिए आपके बच्चा पढ़ लिख गया। अब ऐसा बोला जाए तो फिर तो सारे अनपढ़ रह गए। लिटरेसी रेट कितनी तेजी से नीचे गिरा है, उल्टा हो गया। तो गिरा कि नहीं पिछले 100 सालों में? हम तो चारों तरफ यही बोला रहे लिटरेसी रेट 90 इतना % पहुंच गया है, थोड़े दिनों में हम 100% लिटरेट होंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 100% इलिटरेट हो गए, क्योंकि इनमें से कोई बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरे का पैसा, राम जाम नाम नाम जपना, ये पता है किस तरह होगा? ये तो बड़ा गलत है, ये तो हमारे लिए है। कहने का मतलब है कि पराया माल अपना, लाइन पहले की लाइन हटा दीजिए, घटिया लाइन। पराया माल अपना, चाहे वो उसकी पत्नी हो या उसका पैसा हो या उसका कुछ भी हो। तो ये क्या है? ये पंडित व्यक्ति नहीं है, ये बता रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो एक रूपता देखते हैं वो शरीर के आधार पर देखते हैं, और भिन्नता शरीर के आधार पर, शरीर के आधार पर हम कहते हैं ये अलग है, काला है, गोरा है, ये सुंदर है, सुंदर लोगों के साथ रहो, बेटर है, स्मार्ट पीपल के साथ रहो। तो किसी ना किसी भौतिकता के आधार पर वो डिस्टिंग्विश करता है, और भौतिकता के आधार पर ही वो एक रूपता देखता है, जबकि आत्मा को देखता ही नहीं है। तो मायावादी चिंतक परमेश्वर और जीव में कोई अंतर नहीं देख पाते। मायावादी क्या कहते हैं? कोई अंतर नहीं है। अभी तो बोला अंतर नहीं है, लेकिन वो कहते हैं अंतर वास्तव में नहीं है, ये भगवान ही है, सो हम। तो ऐसा नहीं है वास्तव में। तो ये बता रहे हैं जो हमने थोड़ी देर पहले समझा। लेकिन जो अज्ञानी है वो प्रत्येक घड़े में सूर्य के छोटे छोटे प्रतिबिंब देखते हैं। कई बार कहीं घड़े में पानी रख दिया आपने, सूर्य उस सभी घड़ों में दिख रहा है। तो क्या सोचते हैं? ये देखिए जी कितने सारे, ये तो बट गए, जबकि सूर्य कितने बटे? सूर्य तो वही है, ये उसके प्रतिबिंब हर जगह दिख रहे हैं। इसलिए ईश्वर क्या है? ईश्वर वहीं पर है, वो एक है, लेकिन वो सबकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं और हर जगह परमात्मा रूप में प्रतिबिंबित रूप हो रहे हैं। जहां तक दीप्ति का प्रश्न है, वह तो मूल सूर्य तथा प्रतिबिंब दोनों में ही है, किंतु प्रतिबिंब छोटे हैं, सूर्य क्या है? सूर्य विशाल है। वैष्णव चिंतक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जीव भगवान का लघु प्रतिरूप है। हाँ, भगवान जैसा है लेकिन लघु है, उसकी नॉलेज भी इसी प्रकार से लघु हो जाती है। खास तौर पर जब वो आवरण आ जाता है उसके ऊपर, और आवरण के कारण उसकी ओरिजिनल नॉलेज, चेतना चली जाती है। हाँ, वो इतना प्रभावित नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से ये जो ब्राह्मण है वो उस व्यक्ति को, उस लेडी को समझा रहे हैं सारी फिलॉसफी कि एज ए लेडी हमारा कुछ जिम्मेदारी है, एज ए पुरुष हमारी कोई जिम्मेदारी है, एज ए नेशनलिस्ट हमारी कोई जिम्मेदारी है
है ना। लेकिन ये सारी जिम्मेदारियां वास्तव में उस आत्मा की जिम्मेदारी के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी ओरिजिनल पोजीशन या पहचान वो सोल के लेवल पे है। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य, जो आपका इंडियन होने के नाते, ह्यूमन होने के नाते, अमेरिकन होने के नाते, इत्यादि इत्यादि, बेटा होने के नाते जो जिम्मेदारियां हैं, क्या करो उसको, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ, इस धर्म को अपना लो। इस धर्म को अपना के क्या हम सबको छोड़ देंगे? नहीं, उसके बाद इन सबको फिर से पकड़ लो। किसको? देश को, मनुष्य को, जानवर को, सबको। अब जब आप पकड़ोगे तो आपकी नज़र डिफरेंट होगी, आप इनको भगवान के अंश के रूप में देख रहे होगे और इनकी सही रूप से सेवा कर पाओगे, देश की भी, संसार की भी, मनुष्यों की भी, जानवरों की भी। हाँ, पहले अपने विजन को करेक्ट करो। तो वो जो ब्राह्मण है वो उसको विजन को करेक्ट कर रहे हैं, किसके? वैदर्भी के, जो इस वक्त बड़ी जोर से रो रही थी, रुदन कर रही थी, और अपने जीवन का अंत करने ही वाली थी। तो ऐसे समय पर ब्राह्मण उसको ये समझा रहे हैं। इस नॉलेज का, इस ट्रेनिंग का क्या लाभ होगा ये हम सुनेंगे, और जल्दी ही इस चैप्टर को बस हम खत्म करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।